राज्य भर में क्या कुछ आज बड़ी गतिविधियां रही और किस तरह एक दूसरे पर सियासत हावी रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से जो ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हुल दिवस पर साहिबगंज में आज खूब हंगामा बरपा है और यहां प्रशासन और वहां के लोकल स्थानीय लोगों के साथ भिड़ंत हुई है, जिसमें कई जवान चोटिल हुए हैं, जिन पर तीर से हमला किया है लोगों ने। इन सब के बीच अब सियासत इस पर राजधानी में होती हुई नजर आई। बीजेपी पर आरोप कांग्रेस ने लगाया है और बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संताल के लोगों को बहकाने के लिए चंपई सोरेन और लोबिन को लगाया गया है। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक तो साहिबगंज के भोगनाडीह में आज जमकर बवाल हुआ, उसके बाद संताल को साधने की जो इन दिनों जंग चल रही है, सियासी जंग चल रही है झारखंड में, एक बार फिर से कांग्रेस ने हमला किया है बीजेपी पर और कहा कि लोबिन और चंपई को संताल में लोगों को भड़काने के लिए लगाया गया है। जी आज हुल दिवस था और ऐसे में आपको पता होगा कि साहिबगंज के भोगनाडीह में जहां पर सिद्धू कानू का जन्म स्थल है, वहां पर हर साल अच्छे से कार्यक्रम जो है वो किया जाता है, लेकिन इस बार बताया जा रहा था कि वहां पर ताला लगा हुआ था, जिस वजह से तमाम जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित हो गए और उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी शुरू हो गई। आपने सही कहा कि तीर से वार भी किया गया और ऐसे में कई जो जवान है वो चोटिल हो गए, लेकिन इसको लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात जो है कांग्रेस ने रखा है, लेकिन इस बीच साहिबगंज के भोगनाडीह से जो सुबह से ही खबरें सामने आ रही थी, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट तौर पे कहा है, चूंकि आपको भी पता होगा आसिया कि भोगनाडीह से ही उलगुलान जो है वो चंपई सोरेन शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिलिस्टिंग को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है उनकी ओर से देखने को मिलेगा और आज से इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले थे। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे लोबिन हेम्ब्रम की, तो लोबिन हेम्ब्रम भी संथाल का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और क्योंकि बीजेपी जो है वो संथाल में इस बार ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा का जो चुनाव रहा उसमें संथाल से कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से तमाम रणनीति जो है इसको लेकर बनाई जा रही थी, लेकिन इस बीच जो भोगनाडीह से खबरें आई, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 लोगों को वहां पर भेजा गया है, 2 बड़े नेता को भेजा गया है, जिसमें उनका कहना है कि चंपई सोरेन के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम को वहां पर इसलिए भी भेजा गया था ताकि वहां के लोगों को वो लोग भड़का सके, उन लोगों को टारगेट दिया गया था। तो ऐसे में देखिए इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लगातार इसको लेकर आपने भी देखा होगा बीजेपी की ओर से भी हमला जो है वो किया जा रहा है, सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हर साल भोगनाडीह में बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो उस पार्क में किया जाता है, सिद्धू कानू पार्क में, लेकिन इस बार तालाबंद को लेकर तमाम जो ग्रामीण है वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद तीर से वार भी किया जाता है, कई जवान घायल हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आसिया कि अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे कहना है, कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दोनों नेताओं को वहां इसलिए रखा गया है ताकि वहां के लोगों को भड़का सके, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो हो सके। यानी संताल पे जो जंग है करिश्मा, वो अभी थमने वाली नजर नहीं आ रही। देखिए लगातार संताल को फोकस करने की कोशिश की जाती है, जेएमएम को लगता है कि संताल उसका गढ़ है, तो बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है। विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा संताल फोकस रहता है और वहां के नेताओं को भी बीजेपी ने अपने साथ मिलाया, लेकिन कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। क्या इसे लेकर ही अब कांग्रेस को लग रहा है कि अब मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं? यह जो किला इंडिया गठबंधन या जेएमएम का संताल है वो आने दिनों में इसे भेज सकती है बीजेपी? आसिया देखिए, हाल ही के दिनों में आपको याद होगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि संताल सोरेन परिवार का है और जो लोग सोरेन परिवार के साथ रहेंगे वो संथाल उनको जानेगा, संथाल के लोग उन्हें पहचानेंगे। देखिए इसको लेकर उस वक्त भी सियासत तेज हो गई थी। बीजेपी का स्पष्ट तौर पर यही कहना था, चूंकि बीजेपी भी फोकस जो है वो संथाल में कर रही है, क्योंकि विधानसभा से बड़ा झटका बीजेपी को मिला था और उस वक्त भी आपने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, दोनों की ओर से तमाम कोशिशें की गई थी और ऐसे में जो परिणाम सामने आए उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि संथाल सोरेन परिवार का है। देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने हाल ही के दिनों में यह कहा था कि जो भी सोरेन परिवार के साथ है, अगर वो संथाल जाते हैं तो संथाल उनका भी है, चूंकि संथाल पूरा सोरेन परिवार का ही है। लेकिन फोकस जो है बीजेपी का यही रहा है आसिया। इस बार भी आपने देखा होगा कि वहां पर चंपई सोरेन को भेजा गया। चंपई सोरेन भी पूरे संथाल का भ्रमण किए और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो चंपई सोरेन उठाते हुए नजर आ रहे थे और उनका यही कहना था कि जब वो संथाल पहुंचे तब उन्होंने ये
नजदीक से महसूस कर पाए कि वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो ज्यादा हावी है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चंपई सोरेन हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपनी बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संताल में जो परेशानी हो रही है इसको भी लेकर अगर हम बात करेंगे, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है इसको लेकर ट्वीट भी करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ बयान देते हुए भी नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आसिया, चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हो या फिर कह सकते हैं झारखंड की जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी की निगाहें संताल में है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बयान दिया है इसको भी लेकर सियासत तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि संताल किसी का नहीं है, जो जितना काम वहां पर करेगा संताल उसी का होगा। जी चलिए, तो ये संताल की जंग है और देखना है इस जंग को कैसे राजनीतिक पार्टियां निपटाती हैं। फिलहाल तो एक दूसरे पर हमलावर हैं और संताल के लोगों को बहकाने का कांग्रेस आरोप लगा रही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ये जिम्मा और ठेका लोबिन और चंपई को दे दिया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।